आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए लव स्टोरी। हाँ, पर उसके पहले मैं आशा रखती हूँ कि इस क्वारंटाइन के पीरियड में आप सभी अपने घर पे हो और आप सभी सेफ हो। एंड मेरी विनती है कि आप सभी नियमों का पालन करें। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की ये कहानी। ये कहानी है ऋषि और नीलम की। ऋषि और नीलम की प्रेम कहानी। ऋषि को 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। ऋषि उस समय 8वीं क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न जमाने में अक्सर लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। ऋषि का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की नीलम के साथ। नीलम अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 13-14 साल की होगी और दिखने में बला की खूबसूरत थी। नीलम के पापा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। अच्छे पैसे वाले लोग थे। ऋषि मन ही मन नीलम को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। ऋषि के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसलिए डर से ऋषि कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। इस प्यार के बहाने ऋषि की एक गंदी आदत सुधर गई। ऋषि आए दिन स्कूल न जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला जाता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन ऋषि की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही नीलम को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक्स पर ही। ऋषि दिल की बात न कह पाया। समय गुजरा। 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। ऋषि मन ही मन उदास था कि शायद अब नीलम को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि ऋषि के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ने भेजे। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। नीलम भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे। अंतिम दिन जो था, लेकिन ऋषि की आंखों में आंसू थे। ऋषि चुपचाप क्लास में गया और नीलम के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लाया। उस कार्ड पर नीलम की प्यारी सी फोटो थी। ऋषि ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को बार बार याद किया करूंगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने ऋषि को बाहर पढ़ने भेज दिया। नीलम के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहां शिफ्ट हो गए। ऋषि अब हमेशा के लिए नीलम से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। ऋषि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी। वो थी नीलम। लाख कोशिशों के बाद भी ऋषि फिर कभी नीलम से मिल नहीं पाया था। घर वालों ने ऋषि की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी नीलम था। ऋषि जब भी अपनी पत्नी को नीलम नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी।
पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास न होने दिया, लेकिन आज भी नीलम से सच्चा प्यार करता था। वो कहते हैं ना दोस्तों कि बचपन की चाहत भूले भुलाई नहीं जाती। ऐसी ही हालत थी हमारे प्यारे ऋषि की। एक दिन ऋषि कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे नीलम का वो बचपन की आइडेंटिटी कार्ड मिल गई। उस पर छपे नीलम के प्यारे से चेहरे को देखकर ऋषि भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। नीलम ने पूछा, ये कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे दिखाओ। तो जवाब में ऋषि ने कहा, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। फिर नीलम ने कहा, अरे ये तो मेरी ही फोटो है, ये मेरी बचपन की फोटो है। देखो ये लिखा है सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, यही तो पढ़ती थी मैं। ऋषि ये सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या ये तुम्हारी फोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। नीलम ने अब ऋषि को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहां नीलम की कई बचपन की फोटो लगी थी। ऋषि की पत्नी वास्तव में वही नीलम थी जिसे वह बचपन से बेहद प्यार करता था। नीलम ने ऋषि के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वो आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। ऋषि दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग जरूर लाता है। ठीक वही हुआ ऋषि और नीलम के साथ भी। सच्ची मोहब्बत कभी भी रुस्वा नहीं होती। ये थी ऋषि और नीलम की सच्ची, प्यारी और सुखद मिलनसार प्रेम कहानी। तो मुझे जरूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकन सो दैट आप नए नए अपडेट्स के नोटिफिकेशन पाते रहेंगे, सुनते रहेंगे। मजेदार, लज्जतदार, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ प्यारी कहानियां। और आप लोग सब स्वस्थ रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सो टेक केयर, गुड डे, बाय बाय, शब खैर, खुदा हाफिज।